दोस्तों, अगर आपको लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। कोलकाता के खिलाफ एडन मार्करम और मिचेल मार्श का आया जबरदस्त तूफान, चौके और छक्कों की बारिश करते हुए कोलकाता के गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां, इनके खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत में मच गया। उथल पुथल टूट गए बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड। तो आखिर में किस गेंदबाज ने कोलकाता की कराई? मैच में वापसी किस बल्लेबाज ने ठोका? सबसे तेज अर्धशतक मिचेल मार्श ने कितने रनों का दिया योगदान? लखनऊ ने कोलकाता को कितने रनों का दिया? लक्ष्य मिचेल मार्श की खतरनाक बल्लेबाजी और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मिचेल मार्श और निकोलस पूरन में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आईपीएल 2025 का सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में कोलकाता और लखनऊ की टीम आमने सामने थी। क्रिकेट के फैंस को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और ईडन मार्करम की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। कोलकाता की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए वैभव अरोड़ा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। एडन मार्करम को अरोड़ा की गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ओवर की तीसरी गेंद पर मार्करम ने दौड़कर 3 रन लिया और इसी के साथ अपनी टीम का खाता खोला। पहले ओवर से कोलकाता की टीम सिर्फ 3 रन ही बना पाई। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर रन बनाने का दबाव साफ दिख रहा था। दूसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे गेंदबाजी करने के लिए स्पेंसर जॉनसन को बुला लिया, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। इसके बाद मिचेल मार्श ने ओवर की चौथी गेंद को छक्के में तब्दील कर स्पेंसर जॉनसन के होश उड़ा दिए। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला चल चुका था और वह लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए स्पेंसर जॉनसन का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कोलकाता का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 15 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आए और उनके सामने मिचेल मार्श बल्लेबाजी कर रहे थे। मिचेल मार्श को वैभव अरोड़ा की गेंद पर एक एक रन बनाना काफी मुश्किल लग रहा था। वैभव ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया और जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया वैभव अरोड़ा ने फिर से लखनऊ के बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को सिर्फ 20 रनों तक ही पहुंच पाया। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे, लेकिन उनके बल्ले से अभी तक बाउंड्री नहीं निकल पा रही थी। लखनऊ की टीम को तेजी से रंग बढ़ाने की जरूरत थी, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को भी विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से गेंद को स्पेंसर जॉनसन के हाथों में थमाया, लेकिन इस बार ईडन मार्करम ने उनकी जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मार्करम ने जबरदस्त चौका लगाया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। एडन मार्करम की इस खतरनाक बल्लेबाजी के सामने स्पेंसर जॉनसन घुटने टेकते हुए नजर आए। इसके बाद भी मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर लंबा छक्का लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्पेंसर जॉनसन की इस ओवर से 18 रन जोड़े। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 38 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर के बाद एक बार फिर से दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरते हुए लखनऊ की टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। 5वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार अजिंक्य रहाणे ने स्पिन के जादूगर वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। दोनों बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में संभल कर खेल रहे थे और सिर्फ अपना विकेट बचाने पर ध्यान दे रहे थे। वरुण चक्रवर्ती के सामने रन बनाना दोनों बल्लेबाजों के लिए काफी कठिन हो रहा था। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। 5वें ओवर की समाप्ति तक लखनऊ की टीम 43 रन बना पाई। छठे ओवर में अजिंक्य रहाणे ने कोलकाता की गेंदबाजी स्पेल में फिर से बदलाव किया और इस बार गेंद को रफ्तार के सौदागर हर्षित राणा के हाथों में समय, लेकिन ईडन मार्करम ने अजिंक्य रहाणे की उम्मीद पर पानी फेरते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगा दिया। उसके बाद ईडन मार्करम ने 1 रन
रन दौड़कर पूरा किया और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर माइकल मार्च ने भी गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और हर्षित राणा की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हर्षित राणा ने अपनी इस ओवर से 16 रन खर्च किए। पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 59 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के अगले ओवर में कोलकाता की गेंदबाजी में अजिंक्य रहाणे ने फिर से बदलाव कर दिया और 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण आए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर सुनील नारायण के इस ओवर से 13 रन बटोरे और 7 ओवर में ही अपनी टीम के स्कोर को 72 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बार फिर से लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर को रोक दिया, लेकिन 99वें ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 10 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ के स्कोर को 88 रनों तक पहुंचा दिया। 10वीं ओवर में फिर से गेंदबाजी करने के लिए वरुण चक्रवर्ती आए और 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जॉइंट की टीम में मजबूत पकड़ बनाते हुए 95 रनों के आंकड़े को आसानी से छू लिया। लेकिन 11वीं ओवर में हर्षित राणा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मार्करम को आउट करके लखनऊ की टीम को तगड़ा झटका दे दिया और इस साझेदारी को तोड़ दिया। अब मिचेल मार्श का साथ देने के लिए लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। जिस तरीके से लखनऊ का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और कोलकाता के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने 210 से 220 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।